हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी को, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि जीएसटी कहते हैं। आज के इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कवर करा रहे हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी क्या है। फ्रेंड्स, जीएसटी जिसका कि फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर इसे हिंदी में कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपयोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है, कि जैसे शॉर्ट में सीजीएसटी कहा जाता है, और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी, जिसे कि एक्सजीएसटी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी की दरें। ये तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी फ्रेंड्स 4 दरों पर लगाया जाता है। किन किन दरों पर लगाया जाता है? तो 4 दरों पर लगाया जाता है। कौन कौन से वो दर हैं? तो 5% दर, 12% दर, 18% दर और 28% दर पर लगाया जाता है। इसमें अलग से जीएसटी के तहत मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीएसटी परिषद को जान लेते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर मीन्स कि जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ये जो जीएसटी परिषद है वो क्या है? जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन के थ्रू फ्रेंड्स आपको याद कराएंगे, आपसे रिपीट कर क्वेश्चन को हम कई बार रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से ये पॉइंट लर्न हो जाए। तो पहला है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो जीएसटी के 4 भाग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी हैं। कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं स्टेट को, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आईजीएसटी का है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आपको इस फुल फॉर्म को फ्रेंड्स याद रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, मीन्स किस नंबर का देश है? जब भारत ने जीएसटी को लागू किया था तो 161वां देश है, 161वां देश है। जब भारत ने जीएसटी को लागू किया था तो इस समय ये भारत 161वें नंबर पर था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? मीन्स कि जो भारत में जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित भारत का जीएसटी है। नेक्स्ट है एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो चांसेस है कि आगे पूछे जाएंगे।
तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूछा गया है कि राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया था। तो राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पास किया गया था। अब आता है लोकसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। कब किया गया था, तो 8 अगस्त 2016 को। राज्यसभा के द्वारा फ्रेंड्स 3 अगस्त को किया गया था और लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त को किया गया था। आपको याद रखने हैं, ईयर सेम रहेंगे आपके। नेक्स्ट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी। तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त को पास किया गया था, 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल को कब मंजूरी मिली थी, तो ये 8 सितंबर को। और तीनों के ईयर सेम है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। मतलब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिससे कि भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये 101वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसको भी आपको याद रखने हैं कि 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। कितने, 17 अप्रत्यक्ष कर हैं 17 और 23 अधिभार हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डिजिट पूछे जाते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं जीएसटी पंजीकरण में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं। तो जो जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं वे हैं 5%, 12%, 18% और 28%। कौन कौन सी दरें हैं, 5%, अगला है 12%, याद रखना है आपको, तीसरा है आपका 18% और चौथा है आपका 28%। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। कब हुई थी, तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ पर लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जीएसटी लागू हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये फ्रांस में हुआ था। आपको याद करना है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये फ्रांस में लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये इंडिया की बात की जा रही है। तो भारत में सबसे पहले असम में, कहाँ पे, असम में, और 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया है। तो 12 अगस्त 2016 को ये लागू हुआ है भारत में। कहाँ पे लागू हुआ है सबसे पहले, तो असम में लागू हुआ है। असम में सबसे पहले लागू हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है। तो भारत में अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी को लागू किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और 1 या 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान देना है। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है। कितनी है, 33 है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था वह दिया था विजय किलकर समिति ने। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समितियों के बारे में एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, मीन्स कि कुल कितने वोट मिले थे। तो जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट मिले थे। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक के विपक्ष में, मीन्स इसके विपरीत कुल कितने वोट पड़े थे। तो 11 वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी पर कर चोरी करने वालों को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा। तो जीएसटी कर को चोरी करने वालों को 5 वर्ष का कारावास होगा। कितने वर्ष का कारावास होगा। तो 5 वर्ष का कारावास होगा। अगर जब कोई जीएसटी जो कर चुराता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास होगा। नेक्स्ट है जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो फ्रेंड्स जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये जो अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है वह है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जीएसटी लागू सबसे लास्ट में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है। तो भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच 50:50 मीन्स के 50:50 के रेशियो में हुआ है। 50:50 के रेशियो में हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये चंडीगढ़ में हुई थी। 47वीं बैठक फ्रेंड्स कहाँ आयोजित हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, तो ये चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यालय भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ये दिल्ली में है। फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि भारत में जो जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में हुआ है वो 50-50 के रेशियो में हुआ है। 50:50 के रेशियो में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि जीएसटी से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।